हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जी हाँ, बिल्कुल ठीक देखा आपने। जो थंबनेल पर आपने देखा है वही वीडियो है ये। यानी हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूले के बारे में, यानी कि वी लुकअप और एक्स लुकअप के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे जितनी भी एआई आ जाए, अगर टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है, अगर आपको फॉर्मूला सीखना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। एआई से आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। एआई आपको सिर्फ सीधा रिजल्ट निकाल के दे देगा कि ये फॉर्मूला आप यूज़ कीजिए। अगर आपको वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करने आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को, तो प्रैक्टिस करिए खूब। ठीक है, आते हैं वापस अपने फॉर्मूला पर। तो यहाँ पर एक्सेल ओपन करता हूँ। ये यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग आज वी लुकअप और एक्स लुकअप की बात कर रहे हैं। वी लुकअप कैसे काम करता है? देखिए, वी लुकअप जब भी काम करेगा ना तो हमेशा लेफ्ट साइड से काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये राइट साइड से काम कर जाए। जैसे मान लीजिए, अगर आपको प्रोडक्ट की सेल निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड में आप देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है? प्रोडक्ट आईडी दी गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट आईडी है पहले, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, प्रोडक्ट आईडी ही दी गई है। तो इस वजह से यहाँ पर आप प्रोडक्ट आईडी के ही बेस पे वी लुकअप का इस्तेमाल करके सर्च कर पाएंगे। ये जो प्रोडक्ट दिया गया है इसके बेस पे आप सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, मैं दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले तो यहाँ एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं। आप इसके बेस पे नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पर कोई चीज़ लिख लूँ, जैसे यहाँ पे माउस लिख लूँ, MOUSE माउस लिख लूँ, और यहाँ पर वी लुकअप लगाने की कोशिश करूँ। देखिए यहाँ पे वी लुकअप लगाया हमने, और वी लुकअप लगा करके अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर कॉमा लगाता हूँ, फिर कॉमा लगा करके पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर जाता हूँ। ये हमारा टेबल एरे है, इसको पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर F4 दबा के फ्रीज करना है इसको, तो F4 दबा के फ्रीज भी कर लिया हमने, कॉमा लगाया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि क्या आ जाए, सेल आ जाए। सेल कौन से कॉलम में है? तो ये पहला हो गया, ये प्रोडक्ट आईडी, और ये दूसरा हो गया। तो यहाँ पे आप 2 दे देते हैं और कॉमा दे के 0 देते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर NA आपको मिलता है, यानी एक एरर वैल्यू आपको मिलती है। ठीक है, अब ये एरर वैल्यू क्यों मिल रही है? क्योंकि वी लुकअप हमेशा किस साइड से काम करता है? लेफ्ट साइड से काम करता है। राइट साइड से ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस वजह से ये एरर वैल्यू मिलती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? और अगर वी लुकअप इसमें लगाना ही है तो कैसे लगाएंगे? तो देखिए, आप यहाँ पर ना प्रोडक्ट आईडी के बेस पे वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया वी लुकअप में हमने प्रोडक्ट आईडी दे दिया। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिखी हुई है, बिल्कुल वैसे ही आपको भी देना है। ये दे दिया। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। ड्रॉप डाउन कहाँ से बनेगा? डेटा टैब पे जाके बनेगा, और डेटा टैब पे जाकर के यहाँ से जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। और जैसे ही डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज, ठीक है, रेंज ले सकते हैं, या हम एक काम करते हैं लिस्ट ही बना लेते हैं। तो लिस्ट की रेंज क्या है हमारी? तो यहाँ पे क्लिक करके और ये रेंज जो है हम ले लेते हैं। इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया और एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आते हैं तो यहाँ पे सेल्स की बात आती है। तो सेल्स निकालना है। सेल्स कैसे निकलेगा? ठीक है, सेल्स कैसे निकलेगा, सवाल ये है। तो सेल्स को निकालने के लिए इक्वल टू वी लुकअप लगाइए। अब वही फॉर्मूला, वही फंक्शन यहाँ पे काम कर जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये प्रोडक्ट आईडी दी गई है, तो प्रोडक्ट आईडी को आपने सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है? ये पूरा का पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर जाना है। तो ये सेलेक्ट कर दिया। सेम वही चीज यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिएगा। और यहाँ पे F4 दबा के फ्रिज किया हमने। F4 दबा के फ्रिज करने से क्या हुआ? चारों ओर डॉलर लग गया। मतलब रो कॉलम हर कुछ फ्रिज हो गया। मतलब हर किसी के पहले डॉलर लग गया। डॉलर लग जाता है तो फ्रिज हो जाता है। ये मैंने बात पहले से ही बता रखी है। फिर कॉमा लगा दिया हमने। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है? कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर हमें सेल्स चाहिए। तो सेल्स का कॉलम नंबर क्या है? जरा देखिए आप, सेल्स का कॉलम नंबर क्या है? तो देखिए, ये 1 है, ये 2 है। अब सेल्स का कॉलम नंबर 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया, कॉमा लगाया। वी लुकअप के छोटे हुए फॉर्मूले को पूरा करने के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए हमें फॉल्स देना होता है, और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो बस हमको यहाँ पे 0 देना है, ब्रैकेट को क्लोज करना और एंटर कर देना है। अब जरा हम चेक करेंगे कि जो प्रोडक्ट आईडी 15 है उसकी सेल्स जो है 86,693 रुपये, 86,693 आई है कि नहीं आई है? तो ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यही आया हुआ है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। ठीक है, देखिए ये हाईलाइट किया हुआ है, ये प्रोडक्ट आईडी 15 है। लेकिन क्या होगा अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें? तो क्या ये चेंज भी हो जाएगा अपने मन से? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चेंज किया हमने, 14 किया, तो 14 का कितना है? 98,145। तो यहाँ पर वही चीज आती चली जा रही है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। लेकिन ये जो है ना,
जब भी काम करेगा तो लेफ्ट साइड से काम करेगा, राइट साइड से कैपेबिलिटी नहीं है इसके अंदर काम करने की, ये याद रखिएगा। तो वी लुकअप जब भी काम करेगा तो लेफ्ट साइड से काम करेगा। लेकिन इस मुसीबत को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया फंक्शन जो आया है वो है एक्स लुकअप। ठीक है, कैसे लगाएंगे एक्स लुकअप? अब यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे आप एक्स लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स लुकअप आ भी रहा है, बताता हूं कैसे इसको लगाना है। ठीक है, अब जरा आप मुझे बताइए कि ये प्रोडक्ट लिखा कहाँ हुआ है। ये तो बहुत छोटा डेटा है ना, हमारे पास बहुत बड़ी रेंज हो सकती है डेटा की। ये देखिए ये तो बहुत छोटा डेटा है, ये तो एक, ये देखिए ये देखिए बहुत छोटा डेटा है, ये हमारे पास बहुत बड़ी रेंज भी हो सकती है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे ये आपको करना है, ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट। अब समस्या ये है कि प्रोडक्ट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है, लास्ट वाले जो हमारा कॉलम है वहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, समस्या यहीं पे खड़ी होती है। ठीक है, तो एक्स लुकअप काफ़ी कमाल का है। देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया, फिर यहाँ पे एक्स लुकअप लगाया हमने, आप देख सकते हैं ये एक्स लुकअप लगा लिया। अब हमको खोजना क्या है, देखिए हमें सेल्स निकालनी है, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिखेंगे और सेल्स यहाँ पे निकलेगा, अपने आप सेल्स आएगा। अच्छा, सेल्स का जो कॉलम नंबर है वो कौन सा है, ये है, यानी कि 2 नंबर है। अब दिक्कत ये है कि लेफ्ट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में ये नहीं है, ये कहाँ है, ये मोस्ट लेफ्ट साइड से थोड़ा सा पहले है। तो अभी ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ सीधा सीधा आप प्रोडक्ट का एक ड्रॉप डाउन बना लीजिए, जैसे वहाँ पे बनाया था मैंने। तो यहाँ पर आप जाइए और यहाँ से आपको जाना है डेटा वैलिडेशन पर, और डेटा वैलिडेशन पे जाके क्लिक करना है और एनी वैल्यू को बनाना है लिस्ट। ये लिस्ट बनाया और यहाँ पे क्लिक करके, और ये जो प्रोडक्ट है ना ये सारा सेलेक्ट कर लीजिए। अब फायदा इसका देखिएगा, ये हो गया, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको ये सारे प्रोडक्ट के नाम दिखाई पड़ेंगे। अब जो भी मन करे वो सेलेक्ट कर लीजिए, हार्ड डिस्क मन करे हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी इस रेंज में है सारी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। अब आते हैं सेल्स वाले पे। सेल्स वाले में क्या होगा, सेल्स वाले में लगाइए एक्स लुकअप, जो वहां लगा रहे थे एक्स लुकअप, अब यहाँ लगा दीजिए, ये लगा दिया एक्स लुकअप। अब चूंकि खोजना क्या है, माउस को खोजना है, माउस सेलेक्ट कर लिया हमने, इजी है सेलेक्ट करना, सेलेक्ट भी कर लिया है। कॉमा लगा दीजिएगा, कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, अब देखिए यहां पर एक्स लुकअप लिखा हुआ है ना, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप पूरा ये प्रोडक्ट वाला ये हिस्सा जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसे ये सेलेक्ट कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, कोई फ्रिज नहीं करना, कुछ नहीं करना। देखिए कितना इजी बना रहा है ये हमारे काम को। फिर कॉमा लगा दीजिए। अब चूंकि हमको क्या कैलकुलेट करना है, सेल्स कैलकुलेट करना है, तो सेल्स वाला सेल पूरा सेलेक्ट कर जाइए, जैसे अभी किया है प्रोडक्ट वाला वैसे सेल्स वाला भी सेलेक्ट कर जाइए। अब ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा और क्लोज करके क्या करना है, सीधा एंटर हिट करना है। आइए देखते हैं, माउस का जो सेल है ना वो 26,214 रुपए का है, माउस ये है, और सेल देखिए 26,214 आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अब चलिए, अब देखिएगा ये जो ड्रॉप डाउन बनाया है ना इसका कमाल देखिएगा। यहां पर क्लिक किया और यहां से आकर के ये यहाँ पे हार्ड डिस्क ले लिया। अब जैसे ही हार्ड डिस्क किया ना तो आप देखेंगे कि हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग अमाउंट भी चेंज हो गया। अब क्या वो सही अमाउंट है, तो हार्ड डिस्क वाला कहां पे है, ये देखिए ये यहाँ पे है, और देखिए जो बिल्कुल सही आया हुआ है, मैं इसको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूं ताकि आपको देखने में भी सुविधा हो, आराम से आप देख पाए। तो यहां पे आए, हाईलाइट कर दिया, देखिए बिल्कुल 92,829 रुपए आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से अगर आप चेंज करते हैं ना तो सारी चीजें फिर चेंज होंगी। जैसे यहां पे क्लिक किया हमने और यहां से ड्रॉप डाउन से चूज करेंगे, वापस से आकर के ये आए, हम यहां पे क्लिक किया और यहां पे ना प्रिंटर कर दिया। तो जैसे ही प्रिंटर किया तो 21,971 रुपए आपको सीधा यहां पे देखना शुरू हो जाएगा, और प्रिंटर का बिल्कुल 21,971 रुपए ही आया हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये यहां पे देखिए 21,971 रुपए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी लुकअप जो है ना ये लेफ्ट साइड से लुकअप करता है और एक्स लुकअप किधर से भी लुकअप कर सकता है, ये याद रखिएगा। तो एक्स लुकअप और वी लुकअप में क्या अच्छा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और बाकी जो रिक्वेस्ट आई हुई है टैली की और अन्य चीजों की उस पर भी मैं काम कर रहा हूं, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर भी बहुत बड़ी वीडियो एक बना रहा हूं जो कि जल्दी आपको मिल जाएगी। आई होप कि ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।